हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल टू मैट्रिक्स जंक्शंस के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है सेल जंक्शंस क्या होता है और मैंने बताया था कि उसके दो टाइप्स होते हैं। एक सेल टू सेल जंक्शन होता है और एक सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन होता है। तो सेल टू सेल जंक्शन मैंने पढ़ा दिया है, तो आप वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और उसके एग्जाम्पल जैसे आपके टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, ये सारे हैं। और अब हम पढ़ेंगे सेल टू मैट्रिक्स जंक्शंस के बारे में। सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन क्या होता है? ये एक टाइप का कनेक्शन होता है जहां पर सेल अटैच होती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, जिसे हम ईसीएम बोल रहे हैं। और इसमें क्या है, जो सेल है उसके अंदर जो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, उसका अटैचमेंट देखने को मिलता है किससे? आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। अब ये सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन बेसिकली दो तरीके के होंगे, एक फोकल एडेशन, एक हेमीडेस्मोसोम। फोकल एडेशन में एक्टिन फिलामेंट कनेक्टेड होता है ईसीएम मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, और हेमीडेस्मोसोम में इंटरमीडिएट फिलामेंट कनेक्टेड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। तो अभी फोकल एडेशन और हेमीडेस्मोसोम हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक ये ओवरव्यू है कि फोकल एडेशन क्या है या हेमीडेस्मोसोम क्या है। अब फोकल एडेशन में क्या मैंने बताया कि एक्टिन फिलामेंट होगा और हेमीडेस्मोसोम में इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा। और फंक्शन क्या होगा फोकल एडेशन का? मूवमेंट और सिग्नलिंग में। हेमीडेस्मोसोम का स्ट्रॉन्ग और स्टेबल अटैचमेंट में। तो फोकल एडेशन है उसका बायोलॉजिकल एग्जांपल सेल माइग्रेशन में होता है। दूसरा है हेमीडेस्मोसोम में स्किन सेल स्टेबिलिटी के लिए होता है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अभी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। मतलब आपको फोकल एडेशन और हेमीडेस्मोसोम समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो किससे किससे मिलकर बना है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला है फाइब्रस प्रोटीन, सेकेंड है प्रोटियोग्लाइकन, थर्ड है एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे तो फाइब्रस प्रोटीन और भी टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो टाइप का पढ़ेंगे फाइब्रस प्रोटीन जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। फर्स्ट है कोलेजन, सेकेंड है इलास्टिन। अब कोलेजन क्या होता है? कोलेजन मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होती है बॉडी में। बॉडी में पाई जाने वाली जितनी भी प्रोटीन है उसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कोलेजन प्रोटीन होती है। और ये बहुत ही स्ट्रांग होती है और फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन इलास्टिक नहीं होती है। और ये बनी होती है थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन से, और वो बाद में फॉर्म करता है ट्रिपल हेलिक्स। जैसे जो अमाइनो एसिड्स होता है, जब अमाइनो एसिड्स एक साथ जुड़ते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है। ऐसे जब तीन पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और उसमें हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनता है ट्रिपल हेलिक्स जैसा, और जो स्ट्रक्चर बाद में बनता है उसे हम कोलेजन बोलते हैं। मतलब जैसे आप स्ट्रक्चर देखिए, ये आपकी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस हो गया। ठीक है। यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, और पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद अल्फा हेलिक्स देखने को मिल रहा है, और जब ये तीन अल्फा हेलिक्स एक साथ कंबाइन होकर बनाती हैं तो उसे हम ट्रिपल हेलिक्स बोलते हैं, और आगे जाके ये कोलेजन फाइबर बना रहे हैं। ठीक है। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, इसमें कौन कौन सी अमाइनो एसिड पाई जाती है? इसमें तीन तरीके की अमाइनो एसिड होगी, ग्लाइसिन, एक्स और वाई। एक्स की जगह ज्यादातर प्रोलीन होता है और वाई की जगह हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है। जैसे स्ट्रक्चर देखिए, पहले ग्लाइसिन है, फिर प्रो एक्स है, फिर वाई है, फिर ग्लाइसिन एक्स वाई, ऐसे करके पूरा चेन बना होता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार हो जाती है, और फिर इससे आपका ट्रिपल हेलिक्स बनता है। अब ग्लाइसिन और प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन हो गया, ये हो गया आपके कोलेजन का स्ट्रक्चर। सेकंड होता है इलास्टिन। इलास्टिन हाईली इलास्टिक होता है और स्टेबल प्रोटीन होता है, और ये बना होता है कहाँ से? ट्रोपो इलास्टिन। मतलब इसका प्रिकर्सर क्या होता है? ट्रोपो इलास्टिन होता है, और इसी से आकर इलास्टिन बाद में बनता है। तो फाइब्रस प्रोटीन में हमने दो प्रोटीन पढ़ी, एक कोलेजन प्रोटीन और एक इलास्टिन प्रोटीन। अब आते हैं प्रोटियोग्लाइकन। तो कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पहला कंपोनेंट था फाइब्रस प्रोटीन, सेकंड है प्रोटियोग्लाइकन। प्रोटियोग्लाइकन जो होता है वो बना होता है गैग और प्रोटीन से। मतलब ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन और प्रोटीन मिलके बनाते हैं प्रोटियोग्लाइकन। अब प्रोटीन्स तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन गैग हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि गैग क्या होता है। गैग एक लॉन्ग अनब्रांच पॉलीसेक्राइड होता है। मतलब इसकी जो लेंथ होगी ज्यादा होगी और ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगी, और ढेर सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर क्या बनता है? एक पॉलीसेक्राइड। अब इसमें क्या होता है? रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट होती है। कहने का मतलब है कि इसमें दो तरीके के मोनोसेक्राइड पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक मोनोसेक्राइड ए है, दूसरा बी है, तो ए बी होगा, फिर ए बी होगा, ए बी होगा, ऐसे करते करते पॉलीसेक्राइड बन जाएगा। लेकिन दो ही तरीके के मोनोसेक्राइड होंगे, वो मिलके वो डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, और यही डाइसेक्राइड बार बार रिपीट होगा तो पॉलीसेक्राइड बनता है।
अब ये जो गैग होता है, ये मेनली इतने तरीके का है। पहला है हाइलोरोनिक एसिड, मतलब ये टाइप्स हैं। दूसरा है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, थर्ड है डरमेटन सल्फेट, फिर है हेपेरन सल्फेट और है केराटिन सल्फेट। ये आपके गैग के टाइप हैं और इसी गैग में जब प्रोटीन आकर जुड़ जाती है तो फॉर्मेशन होता है प्रोटियोग्लाइकन का। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आया? गैग में प्रोटीन का जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे प्रोटियोग्लाइकन बोल रहे हैं। लेकिन जितने भी गैग होते हैं वो सारे प्रोटीन्स के साथ जुड़ते हैं, लेकिन हाइलोरेनिक एसिड जो है एक्सेप्शन है। ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में पाया तो जाएगा, लेकिन ये विदाउट प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मतलब ये प्रोटियोग्लाइकन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, जैसे आपने हाइलोरोनिक एसिड का देखा तो मैंने बोला वहां पर दो तरीके के मोनोसेक्राइड होंगे। तो यहाँ पे पहला है बीटा डी ग्लूकोरोनेट और एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। ये दो मोनोसेक्राइड हो गए, दोनों मिलकर डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन करेंगे और यही डाइसेक्राइड बार बार रिपीट होगा तो पॉलीसेक्राइड बनेगा। ऐसे सेम चीज डरमेटन सल्फेट में होगा, ये दोनों बार बार रिपीट करेंगे। ऐसे कॉन्ड्रोटिन में भी होता है, हेपेरिन में भी होता है और केराटिन में भी होता है। और बाद में ये गैग प्रोटीन से जुड़ जाते हैं तो प्रोटियोग्लाइकन बन जाता है। स्ट्रक्चर देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये आपकी कोर प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन है। और इसी प्रोटीन से जब ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन मतलब गैग जुड़ा हुआ है तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम प्रोटियोग्लाइकन बोल रहे हैं। और ढेर सारा ऐसा स्ट्रक्चर है और इसी को हम बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटियोग्लाइकन। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर हो गया प्रोटियोग्लाइकन का, एक ये स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे ढेर सारे स्ट्रक्चर हैं। ये पूरा एक चेन बनी हुई है। तो समझ आ गया प्रोटियोग्लाइकन में क्या होगा, गैग होगा और प्रोटीन होगा। अब थर्ड है एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन। तीन कंपोनेंट में आपने दो पढ़ लिए, थर्ड है एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन। एडेसिव का मतलब समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर ये एडेशन का काम करेगा। अब एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन मेनली दो तरीके की, एक फाइब्रोनेक्टिन और एक है लेमिनिन। फाइब्रोनेक्टिन का स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं तो ये डाइमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, मतलब इसमें दो चेन देखने को मिलेगी, एक ये है और एक ये है। और हर ये जो चेन है इसके पास एक अलग अलग से सीक्वेंस होते हैं और एरिया होगा जहां पर जाकर पर्टिकुलर प्रोटीन बाइंड करती है। जैसे हेपेरिन है, फाइब्रिन है, टेनासिन है, ये यहाँ पर बाइंड करेगा। कोलेजन जेलेटिन यहाँ पर बाइंड करेगा, हेपेरिन यहाँ पर बाइंड करेगा, इंटीग्रिन यहाँ पर बाइंड करेगा। तो इंटीग्रिन जहां पर बाइंड करता है वहां पर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे आरजीडी सीक्वेंस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आरजीडी सीक्वेंस जो होता है, आर मतलब हो गया अर्जिनिन, जी मतलब ग्लाइसिन, डी मतलब एस्पार्टिन। ये सीक्वेंस जहां पर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, फिर इंटीग्रिन प्रोटीन आकर यहाँ पर बाइंड करता है। जब इंटीग्रिन प्रोटीन आकर बाइंड करता है तो यही इंटीग्रिन बाद में कनेक्ट होता है आपके एक्टिन फिलामेंट से, किसमें, फोकल एडेशन में। तो फाइब्रोनेक्टिन कहाँ देखने को मिलेगा, फोकल एडेशन वाले सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन में। जैसे सेकंड है आपका लेमिनिन। अभी मैं फोकल एडेशन पढ़ाऊंगी, पहले लेमिनिन देख लीजिए। लेमिनिन क्या होगा, ये भी एक तरीके का एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन है। लेमिनिन जो होता है हेट्रोट्राइमेरिक स्ट्रक्चर होता है। फाइब्रोनेक्टिन डाइमेरिक था और एक जैसा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हेट्रोट्राइमेरिक स्ट्रक्चर है जिसके पास अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट होगी। ये अल्फा हो गया, ये बीटा चेन हो गया, ये गामा चेन हो गया। यहाँ पर भी देखिए कोलेजन बाइंड कर सकता है, इंटीग्रिन यहाँ पर बाइंड कर सकता है, इसको ग्लोबुलर रीजन बोल रहे हैं। यहाँ पर भी कोलेजन बाइंड कर सकता है। और लेमिनिन कौन वाले कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन में, हेमीडेस्मोसोम में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोकल एडेशन। हमने देख लिया कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें तीन चीज मैंने बताई, फाइब्रस प्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकन और एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन। तीनों आप समझ गए होंगे कि फाइब्रस प्रोटीन में आप कोलेजन और इलास्टिन पढ़ रहे हैं, प्रोटियोग्लाइकन में गैग और प्रोटीन्स देखा, और एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन में फाइब्रोनेक्टिन और लैमिनिन। तीन हो गया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है फोकल एडेशन। फोकल एडेशन में क्या होता है, जो एक्टिन फिलामेंट होता है सेल का, क्योंकि ये सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन है, तो जो सेल का साइटोस्केलेटन है मतलब एक्टिन फिलामेंट है वो कनेक्ट होगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, और किस प्रोटीन से, इंटीग्रिन प्रोटीन से। मतलब यहाँ पर इंटीग्रिन प्रोटीन आकर बाइंड करेगा, क्योंकि ये तो पार्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। जब ये बाइंड करेगा तो ये आगे जाकर किससे बाइंड करेगा, एक्टिन फिलामेंट से। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बाइंड करता है। मतलब ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, तीन चीजें होंगी, तीनों कंपोनेंट होंगे, जिसमें से ये फाइब्रोनेक्टिन यहाँ पर होगा और इस फाइब्रोनेक्टिन से इंटीग्रिन प्रोटीन जाकर बाइंड करेगा। फिर ये इंटीग्रिन प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट से कनेक्टेड होता है, लेकिन बीच में कुछ एडाप्टर प्रोटीन का रोल होता है, जैसे टेलिन हुआ, पैक्सिलिन हो गया, विनक्यूलिन हो गया। ये एडाप्टर प्रोटीन क्या करेंगे, एक्टिन फिलामेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपका फोकल एडेशन का स्ट्रक्चर हो गया और ये सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन है। ठीक है,
पहला हो गया। दूसरा है हेमिडेस्मोसोम। हेमिडेस्मोसोम में क्या होता है, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं और इपिथेलियल सेल के, वो इंटरेक्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से और यहाँ पर भी इंटीग्रीन का रोल होता है। मतलब यहाँ पर भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कनेक्टेड दिखेगा लेकिन डायरेक्टली नहीं दिखता है। कैसे दिखेगा, देखिए ये केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट है, मतलब ये सेल में प्रेजेंट होगा। इसका कनेक्शन प्लेक्टिन से है और इसके बाद यहाँ पर इंटीग्रिन है, इंटीग्रिन के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हेमिडेस्मोसोम में इंटरमीडिएट फिलामेंट का कनेक्शन बेसमेंट मेम्ब्रेन से होता है और फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आगे ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्टेड होती है। जो इपिथेलियल सेल होती है उसकी जो नीचे वाली लेयर होती है इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इस वाली लेयर, इस वाली जो सेल है, मतलब एपिथेलियल सेल में आपका जो केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट है उसका कनेक्शन बेसमेंट मेम्ब्रेन से है और आगे ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो दो तरीके का सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन है। एक है फोकल एडेशन। फोकल एडेशन में ये देखिए कैसे कनेक्टेड है, बीच में आपके अडेप्टर प्रोटीन इन्वॉल्व है। ऐसे यहाँ पर भी अडेप्टर प्रोटीन प्लेक्टिन और बीपी 230 इन्वॉल्व है। ये 230 हुआ और ये प्लेक्टिन हुआ। तो दोनों में अडेप्टर प्रोटीन देखने को मिल रहा है, लेकिन हेमिडेस्मोसोम में आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट का कनेक्शन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से देखने को मिलता है और जो फोकल एडेशन है वहां पर एक्टिन फिलामेंट कनेक्टेड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, सॉरी, एक्टिन फिलामेंट कनेक्ट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि सेल टू मैट्रिक्स जंक्शंस क्या होते हैं, उसके दो टाइप हैं, फोकल एडेशन और हेमिडेस्मोसोम। फिर कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इसमें फाइब्रस प्रोटीन है, फिर प्रोटियोग्लाइकन है, थर्ड है आपका एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन, और फिर हमने फोकल एडेशन पढ़ा, फिर हमने हेमिडेस्मोसोम पढ़ा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि ये वीडियो आपको समझ आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू।